बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। भक्त साहिब राम जी जो हत प्रभ यह नज़ारा देखते ही रह गए। कुछ क्षण के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी को फरमाया, देखा है इनका प्रेम, यह तो प्रेम के अथाह सागर है। इन्हें देखकर हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है। भक्त साहिब राम जी ने दंडवत कर विनय की कि प्रभु, महापुरुषों की लीला न्यारी होती है, आपकी लीला आप ही जाने। एक बार आपने अचानक अपनी जन्मपत्री टेवा में पढ़ा कि आपने 36 वर्ष की आयु में संन्यास लेना है। आपने सोचा 36 वर्ष की आयु से पहले इस कार्य को पूरा कर लेना ही उचित है। लक्की मरवत में कृष्ण द्वार का प्रबंधक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पहले से ही बना दिया था। आप अधिकतर समय यही व्यतीत करते थे। फिर भी आपने अपने दिल में पूर्ण निश्चय कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय कर शरणागति प्राप्त की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर नाम उपदेश की अमृत धारा बहाते रहे। आपने अपने कर्तव्य को बड़ी योग्यता के साथ निभाया। यहाँ लंगर तथा सत्संग का कार्य आपके प्रबंध में सुचारू रूप से चलता रहा। आपके बड़े भाई साहिब जी श्री जेठानंद जी भी साधु प्रवृत्ति के थे। आपको जब भी लंगर की व्यवस्था के लिए धन की जरूरत होती अथवा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को आपकी सेवा के लिए आज्ञा भेजते तो आप बड़े भाई साहिब जी की दुकान पर चले आते। आपके बड़े भाई साहिब जी का आपके साथ अत्यधिक स्नेह था, अतः आप जितनी धन अथवा तन से दरबार की सेवा करते वे देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते। इस प्रकार आप कई बार दुकान से कितनी कितनी धनराशि रकम सेवा के लिए ले आते, परंतु आपके भक्त भाई साहिब आपको कुछ भी ना कहते, बल्कि सहज यही कहते कि जितना भी चाहे स्वयं दुकान से ले लो। सन 1924 ईस्वी में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पंजाब में कृपा की। कुछ समय पश्चात उन्होंने यहाँ पर आश्रमों का निर्माण करवाया। आप 2-3 बार सीमा प्रांत से श्री दर्शन के लिए पंजाब में आए और आज्ञा अनुसार कुछ दिन यहाँ रहकर पुनः लक्की मरवत सीमा प्रांत में लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज कई बार आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई, परंतु अंतर्यामी प्रभु यह जानते थे कि अपने भक्त वेश में अभी बहुत से कार्य करने हैं, अतः श्री मौज को बदल देते। वैसे तो उनके दिल में आपके प्रति अत्यधिक स्नेह तथा प्रगाढ़ प्रेम था। वे सदा आपको देखते ही प्रफुल्लित हो जाते। कई बार उन्होंने सबके सामने ये प्रवचन फरमाए, आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी हमारे दिल के टुकड़े हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्वप्रथम पंजाब में चौकड़ी स्थान पर 2 आश्रमों का निर्माण करवाया। एक आश्रम चौकड़ी गांव में स्थित था, दूसरा गांव के बाहर वाले आश्रम को उस समय प्रेमी जन लोक की कुटिया तथा गांव के बाहर वाले आश्रम को परलोक की कुटिया के शुभ नाम से बुलाते थे। यही परलोक की कुटिया ही उस समय पंजाब के मुख्य सत्संग आश्रम चौकड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। एक बार सन 1927 में लोक वाली कुटिया में सीमा प्रांत से शरणागत प्रेमी जन श्री दर्शन के लिए आए हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी इसी लोक वाली कुटिया में विराजमान थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पलंग के समीप महात्मा जी तथा अन्य कई महात्मा जन खड़े थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले तो आपके विषय में श्री पावन सद्वचन फरमाए कि ये आप भक्त वेश में भी साधु हैं, महान आत्मा हैं, हम इनसे अत्यंत प्रसन्न हैं, ये सच्चे लाल हैं। पुनः सब महात्मा जनों को आपकी ओर संकेत कर फरमाया कि इनके श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के चरण
स्पर्श मत्था टेका करो। सब महात्मा जन श्री आज्ञानुसार आपके श्री चरणों में वंदना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आपने उन महात्मा जनों को समीप आते हुए देखा, आपने तो संकोच करते हुए यथासंभव कर कमलों से तथा धोती से श्री चरण कमल छुपा लिए। इस प्रकार से कोई भी आपके श्री चरणों को स्पर्श ना कर सका। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा जनों को पुनः फरमाया, सब महात्मा जन इनके चरण स्पर्श करने का भरसक प्रयत्न करें। सब ने मिलकर श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने के लिए ज्यों ही प्रयत्न किया, त्यों ही आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख दंडवत वंदना कर विनय की कि प्रभु, यह दास इस योग्य नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप तो इससे भी बढ़कर महान हैं। हमने आपकी नम्रता खाक सारी का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना था। किसी को तनिक सी उच्च पदवी मिल जाए तो वह हर्ष से फूला नहीं समाता, मान अहंकार उसके सिर पर सवार हो जाता है। आपके पास तो महानता के विशेष गुण है। यही साधु के लक्षण तथा गुण होते हैं कि मान बड़ाई अहंकार का त्याग करें। आप वास्तव में ही लाल हो। आपने विनम्रता का अद्भुत आदर्श स्थापित कर दिया है। वास्तव में ही आप विनम्रता, शरणता तथा सेवा के अदभ्य प्रमाण थे। आपके जीवन में प्रत्येक जीवन झांकी में ये सब गुण स्वाभाविक ही झलकते हैं। आपने गुरु भक्ति के प्रत्येक नियम व सिद्धांत को अपने आचरण में लाकर एक अनुपम आदर्श स्थापित कर दिया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक मौज को तन प्राण से अच्छी तरह पूर्ण किया तथा अपने इस क्रियात्मक जीवन से गुरु भक्ति के नियमों को प्रत्यक्ष कर दिया। सन 1929 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज ग्वालियर रियासत में कुछ भूमि खरीद कर आश्रम निर्माण कराने की हुई। अतः उन्होंने पहले स्वयं महात्मा सत विचारानंद जी के साथ घूमकर इस सारे क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया। पुनः जब पंजाब में लौटे तो वहाँ खीवड़ा नामक मंडी तहसील पिंड दाद नखा जिला झेलम के स्थान पर कुछ शरणागतों के सम्मुख इस मौज को प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, इस जंगल में रहने के लिए आरंभ में अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सब कुछ झेलना होगा। जो प्रेमी ऐसी भक्ति करने के लिए तैयार हो वे वहाँ पर श्री आनंदपुर में जाएं। सब प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ करेगी। उस समय उन प्रेमी शरणागतों में आप भी थे। आपने भी यहाँ आने के लिए श्री आज्ञा चाही। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो जानते थे कि कौन कष्टों तथा कठिनाइयों को हंस हंस कर पार कर सकता है। अतः सन 1930 में जब जमीन खरीद ली गई तो आप के साथ कुछ अन्य शरणागत देकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको श्री आनंदपुर आबाद करने के लिए श्री आज्ञा दी। अतः आपने श्री आज्ञा अनुसार उन शरणागतों के साथ लेकर श्री आनंदपुर के लिए तत्काल प्रस्थान किया। आपने रामायण के इस कथन को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया। आज्ञा सम न सुसहिबा सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में तत्पर रहना, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। सद्गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अतः आपने श्री आज्ञा का परिपालन किया। आप श्री आनंदपुर से श्री आज्ञा प्राप्त कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए जाया करते थे। कुछ समय श्री आनंदपुर में निवास करने के पश्चात श्री आज्ञा अनुसार टेरी में सीमा प्रांत श्री दर्शनों के लिए गए। श्री चरणों में पहुंचकर आपने श्री आनंदपुर के विषय में कुछ थोड़ा सा वृत्तांत श्री चरणों में प्रस्तुत किया।
आपके दिल में उच्च कोटि का प्रेम था। एक बार रात्रि समय टेरी में एक चौबारे पर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पलंग पर विश्राम के लिए विराजमान हुए। आपने विनय की कि प्रभु निजी सेवा श्री चरण कमल दबाने के लिए कृपा कीजिए। श्री प्रवचन हुए कि क्या हम जो भी सेवा बताएं आप करने को तैयार हैं। आपने विनय की कि श्री कृपा की आवश्यकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौजवश फरमाया, एक हाथ ऊंचा ऊपर उठ खड़ा करो। आपने पावन वचनों का पालन किया। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, दोनों हाथ ऊंचे करो। आप श्री आज्ञा अनुसार दोनों हाथ ऊपर करके खड़े थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक लीला के रूप में करवट बदल ली और नेत्र मूंद कर यह दर्शा दिया कि हम विश्राम में हैं। सारी रात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौजवश करवट ना बदली। आप भी श्री आज्ञा पालन में दृढ़ संकल्प थे। अतः आप रात्रि भर दोनों हाथ ऊंचे किए खड़े रहे। उस समय ना आपके नैनों में नींद रही और ना ही हाथ नीचे करने के लिए दिल में भावना ही उत्पन्न हुई। आप दोनों हाथ ऊंचे किए हुए श्री दर्शन के मधुर मधुर अमृत का रात्रि भर रसपान करते रहे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः उठे तो उन्होंने आपको हाथ ऊंचे किए हुए ही पाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपकी इस अतुल श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हुए। प्रेम विभोर होकर आपके हाथों को अपने सुकोमल कर कमलों से लेकर फरमाया, तुम्हारी महानता के अनुरूप तुम्हारे गुण भी उच्च कोटि के हैं। उस समय आपको एक दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ तथा हृदय को अपूर्व हर्ष प्राप्त हुआ। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन से प्यार है, निस्दिन चरण लाग। अर्थात सदगुरु के पास तो समस्त संपदाएं हैं, परंतु जीव की जितनी कमाई होती है वह उसी के अनुसार ही इस धन को प्राप्त करता है। इसीलिए सेवक भाव से सदगुरु के चरणों के प्रति प्रीति का नाता जोड़कर उनके श्री चरणों में अत्यधिक अनुराग बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही आपने करके दिखाया। त्याग तपस्या आपके जीवन का मुख्य अंग थे। कुछ दिन टेरी में श्री दर्शन कर आप पुनः श्री आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर में लौट आए। यहाँ पर शरणागतों के निवास स्थान के लिए कुछ स्थान से झाड़ियाँ तेंदुआक बबूल आदि कटवाकर उसे साफ कर क्षेत्र पर झोपड़ियां बनवाई। सन 1931 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागतों को श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में कृपा की। सन 1930 से सन 1931 तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ पर कुछ और शरणागत परिवार भी भेज चुके थे। अतः अब यहाँ पर 40-50 के लगभग परिवार श्री आनंदपुर के आरंभिक निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। सन 1931 में जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी यहाँ प्रथम बार पधारे, सब भक्तजनों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, यदि कुछ भक्तजन अलग अलग चकों पर रहकर चक आबाद करें तो आशा है कि शीघ्र ही हरियाली के चिन्ह सब जगह दिखाई देने लगेंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इनकी विनय को स्वीकार कर प्रत्येक चक की सुव्यवस्था के लिए लगभग 10-12 भक्तजनों को नियुक्त किया और उन 10-12 भक्तों में से एक भक्त को उनका मुखिया नियुक्त किया। जैसे ही एक श्री आनंदपुर में महात्मा योग आत्मानंद जी, 2 चक सुखपुर में महात्मा योग प्रकाशानंद जी, चक 3 शांतपुर में महात्मा ध्यान योगानंद जी को नियुक्त किया। यह सब उस समय अभी भक्त वेश में थे। आप श्री चतुर्पाशाही जी महाराज ने भक्तों के साथ जो भद्रता, शिष्टता व प्रेम का व्यवहार किया, उससे भक्त लोगों का दिल बस ही आपकी ओर खिंच गया। अतः उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि आपको इन सब चकों का प्रमुख मुखिया बनाया जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के हृदय में तो पहले से ही आप स्थान प्राप्त कर चुके थे। अतः उन्होंने भक्तों की विनय को स्वीकार किया, आपको इन सब चकों का प्रमुख प्रबंधक बना दिया।
आप उस समय भक्त वेश में थे। इससे 2-4 मास पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी स्थान भाखड़े वाली जिला ललायपुर में विराजमान हुए। आप श्री आज्ञानुसार उस स्थान भाखड़े वाली में श्री दर्शन के लिए गए। वहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई। उन्होंने जिस कार्य की पूर्ति के लिए अभी तक आपको साधु वेश प्रदान ना किया था, यही कार्य श्री आनंदपुर खरीदने का था। अतः इस कार्य के पूरा होने के पश्चात श्री मौज के अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भाखड़े वाली में सन 1931 में आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने कर कमलों में आपका हाथ लेकर फरमाया कि ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, यह है ही बेअंत। आप कुछ दिन भाखड़े वाली में श्री दर्शन कर श्री आज्ञानुसार श्री आनंदपुर लौट आए। आप कभी कभी श्री आज्ञानुसार लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खां तथा टंक कुलाची सीमा प्रांत में भी जाते और वहां से सेवा ले आते, जिससे कि श्री आनंदपुर के शरणागतों की पूर्ति करते थे। जब आप सीमा प्रांत में जाते तो कितने ही प्रेमी श्रद्धालु आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करके ले जाते और अपने भाग्य मनाते थे। एक बार एक भक्त जी ने आपको अपने गृह में भोजन कराने के लिए प्रार्थना की। आप उसकी विनय पर उसके घर गए। उस भक्त जी के लड़के को तपेदिक की बीमारी थी। वह इतनी उग्र हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया कि अब इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वर्तमान समय की भांति उन दिनों हर स्थान पर क्षय रोग के अस्पताल नहीं थे। डॉक्टरों के जवाब देने पर घर के सब संबंधी व परिवार वालों के दिल में उस रोगी से घृणा सी आ गई थी। वह लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। जब आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी उस भक्त जी के घर पधारे तो दरवाजे के अंदर जाते ही पहले उस लड़के का कुशल क्षेम पूछने लगे कि उसे क्या है और किस लिए वह यहाँ सोया हुआ है। वह लड़का आपके श्री चरणों में गिरकर रो रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षय रोग है, डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज बताया है। उसके घर के सदस्य भी उसके समीप आने से सकुचाते हैं, परंतु आप उस लड़के की चारपाई पर बैठ गए और स्वाभाविक ही मधुर प्रवचनों में फरमाया, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, कौन कहता है कि तुम्हें टीबी हो गया है? यह तो सब मन का भ्रम है, तुम विश्वास करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उस बालक को आपके वचनों पर विश्वास हो गया और उसने विनय की कि प्रभु आप मुझे दर्शन देने की कृपा करते रहिए, मैं तो अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ। संत महापुरुष तो वैसे ही करुणा के भंडार होते हैं, परोपकार करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। आपने उस दिन उसके घर भोजन किया और कृष्ण द्वार लक्की मरवत में लौट आए। इसके पश्चात आप उसके आग्रह पर 2-3 बार उसके घर पधारे और सत्संग उपदेश दिया। 10-12 दिन के पश्चात उस लड़के को 4 आने लाभ हुआ तो आपने फरमाया कि अब तुम स्वयं आश्रम पर आ जाया करो। पहले तो वह बालक घबराया कि मैं कैसे 2 मील तक चल कर पहुंचूंगा, परंतु उसके दिल में आपके प्रति अटूट विश्वास तथा अत्यधिक श्रद्धा थी। उसने श्री वचनों को शिरोधार्य किया और वह धीरे धीरे आश्रम पर आने जाने लगा। उस बालक को कुछ अन्न भी पचने लगा। जब आश्रम पर आता तो आप कोई ना कोई सेवा उसके जिम्मे लगा देते। आप तो कुछ दिन के पश्चात वहाँ से श्री आनंदपुर लौट आए, परंतु वह लड़का आश्रम में सेवा करते हुए 2-3 मास बाद पूर्ण स्वस्थ हो गया। एक दिन बाजार में जाते हुए वही डॉक्टर जिसने लड़के को लाइलाज बताया था उसे मिला। डॉक्टर ने लड़के से पूछा, क्या तुम उस लड़के का भाई हो जो नहीं जिसे इस मोहल्ले में क्षय रोग हुआ था? उस लड़के ने कहा, जी हाँ। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा भाई जिसे क्षय रोग हो गया था वह मर गया है या जीवित है?
उस लड़के ने कहा, मैं वह लड़का ही हूँ। डॉक्टर को विश्वास न आया। उसने कहा कि अरे, तुम तो पहचानने भी नहीं जाते, तुमने कहाँ से इलाज करवाया? उसने उत्तर दिया, डॉक्टरों की दवा से संतों की दुआ कहीं अत्यधिक प्रभावशाली होती है। उस लड़के ने आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी का नाम बताया, जिससे डॉक्टर अत्यधिक प्रभावित हुआ और मंत्रमुग्ध होकर रह गया। आप तो कुछ दिन वहाँ रहकर पुनः श्री आनंदपुर लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको चकों का प्रबंधक बनाया था। उस समय श्री आनंदपुर तथा अन्य चकों की भूमि बंजर, उजाड़ व घने वन के रूप में थी। आपने सुप्रबंध से बहुत कुछ भूमि उपज योग्य बन गई, परंतु इतनी उपज ना हो पाती कि 40-50 शरणागत परिवारों के लिए भोजन पूरा हो सके। इसलिए आप स्वयं सीमा प्रांत व नगरों व शहरों में, जैसे लक्की, मरवा, टंक, डेरा इस्माइल खां, कुलाची, बन्नू, गुमल, सराय, नौरंग और जहाँ तहाँ भी आपके श्रद्धालु थे, उनसे सेवा रूप में जितना धन अथवा अन्य वस्तुएं भेंट में मिलती, उस सब भेंट को आप श्री आज्ञानुसार शरणागत परिवारों की पूर्ति के लिए श्री आनंदपुर में ले आते। श्रद्धालु भक्त आपके नाम पर मनी आर्डर भी भेजते थे। फिर भी कभी कभी धन की बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि इन चकों की भूमि अभी तक उपजाऊ नहीं बनी थी। आपने कभी भी इन कठिनाइयों का वर्णन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख ना किया, अपितु इन कठिनाइयों को हंस हंस कर सहन किया। कभी कभी गुरु भाइयों में बैठकर आप प्राय फरमाया करते थे कि हम किसी काम की चिंता क्यों करें, हमारे सिर पर त्रिलोकीश्वर पूर्ण संत सतगुरु का हाथ है, वे स्वयं चिंता करेंगे, हमारा कर्तव्य तो कर्म करना है। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जब श्री आनंदपुर में कृपा फरमाते, उस समय पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रांतों की संगतें श्री दर्शन के लिए आती। तब लंगर का खर्च इतना बढ़ जाता कि जो उस समय की आय आमदनी से कहीं अधिक होता, परंतु आपने इस भेद को किसी को ना बताया कि इतना खर्च कहाँ से निकल रहा है, ना ही कभी इन छोटी छोटी बातों के लिए श्री चरणों में विनय की। अधिक खर्च होने पर आप बड़े भाई से सेवा के रूप में कुछ धन मंगवा लेते, कभी कभी स्वयं भी उनके पास जाते और सेवा ले आते। आपको अपने लिए तो कुछ भी जरूरत ना थी, परंतु परमार्थ के लिए आप मांगने से भी ना सकुचाते थे। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी श्री आनंदपुर में 3 बार अर्थात सन 1931, सन 1933, सन 1935 सन में पधारे। आपने हर बार सुचारू रूप से संगतों के लिए सुव्यवस्था की। जितनी अधिक संगतें आती, उतना ही आप अधिक प्रसन्न होते। कभी कभी आप मोजवंश श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी के इन सदवचनों को दोहराया करते थे, ए खुदा गैब से रसद भेजना है तो जल्द भेज, बेअदद भेज खाए लोग खुश हो जा मौला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहकर आपकी व्यवस्था में कभी कमी ना आ पाई। आपका अपना निर्वाह तो बिल्कुल साधारण सा था। पहनने के लिए केवल 2 जोड़े वस्त्रों के अपने पास रखते थे। साधारण भोजन, साधारण निर्वाह तथा भजनाभ्यास में अधिक रुचि थी। शारीरिक रूप से आप चाहे जितने भी थक जाते, परंतु दोनों समय भजनाभ्यास से अवकाश ना होने देते। आप स्वयं कई बार श्री मुख से फरमाया करते थे कि जो लोग भजनाभ्यास नहीं करते, वे धरती पर बोझ बने हुए हैं। आप कई बार ईंट का तकिया बनाकर पृथ्वी पर ही सुख की नींद कर लेते। कई बार भक्त लोग आपको आग्रह पूर्वक कहते कि आप जमीन पर क्यों सोते हैं, आपके साथ यह शोभा नहीं देता। आप यही उत्तर देते थे कि हमें इस धरती के बिछोने तथा ईंट के तकिए पर अधिक आनंद आता है। और कई बार आप यह फरमाया करते थे कि साधारण जीवन में जो आनंद है, वह शाही
ठाठ में नहीं मिलता। आप यह दर्शाते थे कि भक्ति मार्ग में जीव को सादा जीवन व्यतीत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर पग बढ़ाते जाना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताएं जितनी भी बढ़ाते जाओ, यह गीले ईंधन का सुलगता हुआ धुआं है जो कभी समाप्त नहीं होने पाता। इस विषय में पूर्ण पुरुषों का वचन है कि तो की दर बंद ए शेखा तन बाशी इश्क बाजी ए दरोग जन बाशी गर न शायद बा दोस्त राहा बुर्दन शर्त ए इश्क अस्त दर तलब मुर्दन। अर्थ, ए मानव, तेरा अहंता से बंधा होना और अपने को प्रियतम का प्रेमी कहलाना यह झूठ मूठ का ढोंग रचना है। यदि तुझे इष्ट देव का साथ निभाना नहीं आता तो इस राह को छोड़ दे, क्योंकि प्रेम की शर्त तो यह है कि उसकी चाह में अपने आप को मिटा दे, अर्थात अपने अस्थायी अस्तित्व को, अहंकार को मिटा देना ही सच्चे प्रेम को पाना है। यही सच्चा आत्म बलिदान है। इसके बिना काम नहीं बनता। अपना अस्तित्व मिटाना अहंकार को नष्ट कर देना है। आप में अपार सहनशीलता का गुण विद्यमान था। एक बार आपने श्री अनंतपुर में बैलगाड़ी द्वारा अशोक नगर जाने का प्रोग्राम बनाया। महात्मा शांत आत्मानंद जी भी साथ थे। अशोक नगर से कुछ दूरी पर एक चक भी खरीदना था। उसका निरीक्षण करने के लिए भी आपने परस्पर परामर्श किया। आप अधिकतर पैदल चलना ही पसंद करते थे, अतः कुछ यात्रा बैलगाड़ी पर करके पुनः आप तथा महात्मा जी बैलगाड़ी के साथ साथ सड़क पर पैदल चलने लगे। अभी अशोकनगर 1.5 मील की दूरी पर था कि सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य हो गया। आप इस अंधेरे में भी सड़क पर पैदल चल रहे थे। सड़क पर चलते हुए अचानक एक सांप आपके दाएं श्री चरण पर लिपट गया। आपने अपने श्री चरणों को झटका दिया तो सांप दूर जा गिरा, परंतु सांप ने श्री चरण पर डंक मार ही दिया। महात्मा शांत आत्मानंद जी पहले तो कुछ घबरा गए, फिर सांप को मारने के लिए उधर उधर से पत्थर बटोरने लगे, लेकिन आपने महात्मा जी को सांप को मारने के लिए मना कर दिया। महात्मा जी श्री चरणों को पकड़कर आपकी टांग पर कपड़ा बांधने लगे तथा विनय की कि आप बैलगाड़ी में विराजमान हो जाएं। आपने ना तो कपड़ा बांधने दिया और ना ही बैलगाड़ी में विराजमान हुए। बड़े साहस तथा धैर्य से पैदल चलते गए और महात्मा जी को भी धैर्य बंधाया कि हमें कुछ भी नहीं, घबराओ मत। अशोकनगर पहुंचकर कुछ थोड़ी बहुत औषधि लगवा ली और थोड़ी देर के बाद आगे चल दिए जहां जाने का विचार था। चकटक नेरी पवाड़गढ़ में पहुंचकर रात्रि को विश्राम किया। आपने हंसते हुए महात्मा जी को फरमाया कि किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, यह तो होना ही था। इसमें एक रहस्य था जो केवल हम ही जानते थे। हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो रही। रात्रि को वही विश्राम करके प्रातःकाल आपने आनंदपूर्वक स्नान कर नाश्ता किया और जमीन देखने के लिए चल दिए। यह कितने आश्चर्य की बात है कि सांप ने डंक मारा तो भी 2 घंटे लगातार पैदल ही चलते रहे। अशोकनगर पहुंचकर भी किसी योग्य डॉक्टर को दिखाए बिना ही साधारण सी औषधि लगाकर चल दिए। आप अपने कर्तव्य पालन में इतने तत्पर थे। जब पुनः दूसरे दिन शाम को जमीन का कार्य कर अशोकनगर पहुंचे तो महात्मा जी ने विनय पर आपने डॉक्टर को दिखाया। उसने सर्प का विष उतारने वाले व्यक्ति को बुलाकर दिखाया। वह व्यक्ति यह देखकर दंग रह गया कि जितने विषैले सांप ने आपको डसा था उससे बचना भी कठिन था, परंतु आपको सर्प के विष ने तनिक भी हानि ना पहुंचाई। अत्यंत आश्चर्य का विषय था यह। वह कभी श्री चरण की ओर देखता तो कभी आपके मुखार बिंद को। अंत में उसने आप के ज्योति स्वरूप चेहरे को निहार कर इतना ही कहा कि जो सबके
आंतरिक विष मोह काम लोभ आदि को उतारने में समर्थ हो तो उन पर भारी विष किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है। यह तो संतों को अपनी ही विचित्र लीला होती है। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी चौंकड़ी संत आश्रम अथवा किसी अन्य स्थान पर विराजमान होते तो आप श्री आज्ञानुसार श्री दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते। श्री दर्शन की चाह तो आरंभ से ही आप को दीवाना बनाए रहती थी। आप स्वयं निज मुख से कई बार फरमाया करते थे कि प्रेम बिना कोई जीवन है। जिसके दिल में गुरु के प्रति प्रेम नहीं वह दिल मुर्दे के समान है, उसका जीना ना जीने के बराबर है। श्री चरणदास में भी लिखा है, प्रेम बराबर जोग ना प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधिबो सब ही थोथा जान। आप असीम शक्ति अलौकिक गुणों के आगार होते हुए भी आपने संसार के सम्मुख प्रेम सेवा त्याग और सच्चाई का अद्भुत आदर्श रखा। आपके त्याग तपस्या एवं सेवा पूर्ण जीवन में यदि एक अंग को लेकर भी कोई आचरण करे तो क्या से क्या बन जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको कितना ही सेवा संभार सौंपा, परंतु आपने सहर्ष ही आदर्शों को शिर धार्य कर उन्हें प्राणपण से पूरा किया। जरा भी घबराए नहीं, चाहे कितने ही कष्ट आपको इस मार्ग पर सहने पड़े। आपने तनिक भी परवाह ना की। आप में साधुत्व के गुण पूर्ण रूप से भरे हुए थे। श्री आनंदपुर की भूमि खरीदने पर आरंभ काल में यही आपने कई बार भोजन भी प्राप्त ना होता, कितने कितने दिन स्नान के लिए पानी ना मिलता। जिन दिनों शरणागत परिवारों की आवश्यकता पूर्ति के लिए आप कई बार सीमा प्रांत में सत्संग उपदेश करके सेवा धन लाते तो उन दिनों रात्रि को विश्राम तक नहीं करते थे, परंतु आपके मस्तक पर कभी भी किसी की कोई चिंता घबराहट अथवा थकावट की रेखा तक ना देखी। आप सन 1930 से 1936 तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के समय श्री आनंदपुर व सब चकों को प्रबंधक बने रहे। आप दुख सुख कष्ट कठिनाइयों में एक समान रहते थे क्योंकि भक्ति का ध्येय ही यही है। भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गहराए, सरिता सोई सहार ही जो ज्येष्ठ मास ठहराए। अर्थात सावन भादों में तो सब नदियां पानी से भरकर इतराती हुई चलती हैं। प्रशंसनीय तो वह नदी है जिसमें ज्येष्ठ मास में भी पानी रहे, अर्थात तब तक भक्ति श्रद्धा की भावना तो सब में विद्यमान रहती है जब तक कि सुख संपदा के समान सब समान मिलते रहे। परंतु विघ्न बाधाएं आने पर भी जिसमें श्रद्धा विश्वास तथा प्रेम सदृढ़ रहता है वही भक्तिमान पुरुष ही प्रशंसनीय है। इसके अनुसार ही था आपका जीवन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।